I'm Yogita Bhatia. Today I'm going to relate you a wonderful story. The title of this story is Lord Vishnu and Narad Muni. I have learned so many religious stories. It is one of them and I like this story very much. Now I am going to share with you this story. एक समय की बात है, नारद मुनि पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाते समय वो भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे। नाम जपते समय उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि क्यों ना मैं आज भगवान विष्णु से पूछूं कि इस पूरे यूनिवर्स में उनका सबसे प्रिय भक्त कौन है। सेम क्वेश्चन के साथ वो भगवान विष्णु के पास गए और पूछा कि भगवान आज आप बताइए इस पूरे यूनिवर्स में आपका सबसे फेवरेट डिवोटी कौन है। अब भगवान तो जानी जान है, वो तो ओमनीसाइंट है। और उनका प्रश्न सुनते ही पहले तो वो मुस्कुराए, फिर उन्होंने नारद मुनि जी से कहा कि अर्थ पर एक फार्मर रहता है, वो मेरा सबसे प्रिय डिवोटी है। आंसर सुनकर नारद मुनि बिल्कुल भौचक्के रह गए, बहुत हैरान हुए, क्योंकि मन ही मन वो सोच रहे थे कि भगवान विष्णु जरूर उनका नाम लेंगे। लेकिन उन्होंने अपना फेवरेट डिवोटी किसान को बताया जो कि अर्थ पर रहता है। अब भगवान विष्णु नारद मुनि जी को समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को एक टास्क दिया और कहा कि आपने एक बाउल लेना है, उस बाउल के अंदर ऑयल भरना है और वो पूरा छलकता हुआ होना चाहिए, ब्रिम्ड होना चाहिए। और जिस हॉल में आप बैठे हो, आपने इस हॉल के 2 चक्कर लगाने हैं उस बाउल के साथ। जब आप चक्कर लगाओगे तो ये ध्यान रखना कि उस बाउल में से ऑयल खिंडना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु के काम को देने के बाद भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं और नारद मुनि उस काम को सक्सेसफुली करते हैं। काम खत्म करने के बाद वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि भगवान, आपने मुझे जो टास्क दिया था मैंने सक्सेसफुली उसे कर दिया और मैंने एक भी बूंद ऑयल की नीचे नहीं गिरने दी। फिर भगवान विष्णु ने उसे कहा कि ठीक है, तुमने अपना टास्क कर दिया, अब हम धरती पर चलते हैं और उस फार्मर के टास्क को देखेंगे कि वो सारा दिन क्या करता है। कुछ ही सेकंड में वो धरती पर पहुंचे और भगवान विष्णु और नारद मुनि दोनों ही उस फार्मर के घर के सामने बैठ गए उसके काम को ऑब्जर्व करने के लिए। अब वो क्या देखते हैं कि जो फार्मर है वो सुबह उठता है, सबसे पहले भगवान को याद करता है, फिर नहा धोकर पूजा करता है और अपने लिए नाश्ता बनाता है। नाश्ता करने से पहले वो प्रभु को याद करता है। नाश्ता करने के बाद वो खेत में जाता है और अपने काम को शुरू करता है। काम शुरू करने से पहले भी वो भगवान विष्णु को याद करता है और 2 बजे तक अपने काम को करता है। काम करने के बाद फिर वो घर आता है, 2 घंटे रेस्ट करता है, फिर 4 बजे फिर से वो अब खेत जाता है और अपना काम शुरू करता है। खेत में काम शुरू करने से पहले एक बार फिर वो भगवान विष्णु को याद करता है और 7 बजे तक वो अपनी फील्ड में काम करता है। 7 बजे फिर वो अपने घर वापस आता है। घर आकर वो अपने लिए डिनर बनाता है और खाना खाने से पहले वो फिर से प्रभु को याद करता है। फिर वो सोता है। सोने से पहले भी एक बार वो भगवान को याद करता है। अब भगवान विष्णु उसकी दिनचर्या देखकर नारद मुनि से पूछते हैं, क्या तुमने किसान के काम को नोटिस किया कि वो अपना काम कैसे करता है? तो नारद मुनि जी ने रिप्लाई किया, वो तो सिंपली अपना टास्क कर रहे थे, उसमें मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं देखा। तब उनका आंसर सुनकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को समझाया, देखो टास्क मैंने तुम्हें भी दिया था और मैंने फार्मर के टास्क को भी ऑब्जर्व किया। वैसे तुम सारा दिन पूरे यूनिवर्स के सामने मेरा नाम जपते हो, सारा दिन तुम नारायण नारायण करके शो ऑफ करते हो, है ना, दिखावा करते हो। लेकिन फार्मर जो है वो सच्चे दिल से काम कर रहा है और सच्चे दिल से अपने हर टास्क को शुरू करने से पहले
अपना भोजन करने से पहले वो मुझे याद ज़रूर करता है, यानी कि वो निस्वार्थ भावना से मुझे याद करता है। तो जो लोग मुझे निस्वार्थ भावना से याद करते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। तो भगवान के ये आंसर को सुनकर नारद मुनि जो हैं, उनके अंदर जो अहंकार आ गया था, वो टूट गया और उन्होंने भगवान के चरण स्पर्श करके माफ़ी माँगी। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम निस्वार्थ भावना से प्रभु को याद करते हैं, तो प्रभु का जो ग्रेसफुल हैंड है, वो हमेशा हमारे ऊपर रहता है। प्रभु हमारे अंग संग रहते हैं। थैंक यू। ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक करें। मेरे चैनल